हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं यूनिट 3 सिग्नल सिस्टम, जिसका सब्जेक्ट कोड है 1621604। उसका लेक्चर 1 है आपका। हम लोग यूनिट 3 में पढ़ेंगे फूरियर सीरीज एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो हम लोग देखते हैं फूरियर सीरीज क्या होता है। कह रहा है दिस मैथमेटिकल सीरीज डेवलप्ड इन 1826 बाय द फ्रेंच फिजिस्ट एंड मैथमेटिशियन जोसेफ फूरियर। ये जो आपका मैथमेटिकल सीरीज है उसको डेवलप किया गया 1826 में। फ्रांस के फिजिस्ट एंड मैथमेटिशियन थे जोसेफ फूरियर, जिनका पीरियड था 1768 टू 1830। तो हम लोग देखेंगे फूरियर सीरीज क्या होता है, डिरिचलेट कंडीशन क्या होता है। क्या स्टेटमेंट है फूरियर सीरीज का? द कंटिन्यूअस टाइम फूरियर सीरीज एग्जिस्ट ओनली when the function x of t satisfy the following three condition is called डिरिचलेट कंडीशन। आपका फूरियर सीरीज तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो आपको डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई फूरियर सीरीज डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो फूरियर सीरीज नहीं होगा। तो हम लोग डिरिचलेट कंडीशन को देखेंगे। डिरिचलेट कंडीशन क्या होता है? आपका डिरिचलेट कंडीशन कहता है एक्स ऑफ टी इज वेल डिफाइंड एंड सिंगल वैल्यूड फंक्शन। एक्स ऑफ टी क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। एक्स ऑफ टी मस्ट पोजेज ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन द गिवन पीरियड टी। एक्स ऑफ टी के पास क्या होना चाहिए? फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होना चाहिए, कोई खास टाइम पीरियड जो दिया हुआ है उसमें। तीसरा कंडीशन है एक्स ऑफ टी मस्ट है फाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव मैक्सिमा इन द गिवन पीरियड टी। एक्स ऑफ टी के पास क्या होना चाहिए? फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा होना चाहिए, कोई जो पीरियड दिया हुआ है उसमें, कोई भी खास पीरियड जो दिया हुआ है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन मस्ट बी फॉलोड। ये तीन कंडीशन फॉलो होगा उसके बाद ही आपको उसको हम लोग फूरियर सीरीज कहेंगे। पहला आपका वेल डिफाइंड एंड सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, दूसरा फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होना चाहिए, तीसरा फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा होना चाहिए। ये तीन कंडीशन मस्ट भी फॉलोड होना चाहिए फॉर फूरियर सीरीज। नेक्स्ट हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज देखेंगे। कह रहा है ए पीरियोडिक फंक्शन एक्स ऑफ टी मे बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज कंप्राइजेज द फॉलोइंग साइन एंड कॉस टर्म। एक पीरियोडिक फंक्शन को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज के फॉर्म में, जिसमें साइन एंड कॉस का टर्म होगा। तो देखिए इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं एक्स ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए नॉट प्लस A1 कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस A2 कॉस 2 ओमेगा नॉट टी प्लस A3 कॉस 3 ओमेगा नॉट टी प्लस A4 कॉस 4 ओमेगा नॉट टी प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक हो जाएगा? AN कॉस n ओमेगा नॉट टी प्लस डॉट 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 प्लस B1 साइन ओमेगा नॉट टी प्लस B2 साइन 2 ओमेगा नॉट टी प्लस B3 साइन 3 ओमेगा नॉट टी प्लस डॉट 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 कहाँ तक? BN साइन n ओमेगा नॉट टी प्लस डॉट डॉट। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी पीरियोडिक फंक्शन एक्स ऑफ टी को हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए नॉट, ये वाला प्लस, ये देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 से कहाँ तक लेके इन्फिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? पूरे टर्म को इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। अब यहाँ देखिए ए एन और बी एन क्या है? आपका कोफिशियंट है। ओमेगा नॉट इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। ओमेगा नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। एंड 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट, 4 ओमेगा नॉट, डॉट 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 एन ओमेगा नॉट इट्स हार्मोनिक। ये क्या हो गया? उसका हार्मोनिक हो जाएगा। ओमेगा नॉट को हम लोग फंडामेंटल पीरियड बोलेंगे और 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट, 4 ओमेगा नॉट को हम लोग क्या बोलेंगे? उसका हार्मोनिक बोलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से ए नॉट, ए एन और बी एन का वैल्यू निकालेंगे। तो नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नॉट, ए एन एंड बी एन। तो ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/t इंटीग्रेशन टी नॉट टू टी नॉट प्लस टी एक्स ऑफ टी डी टी। यहाँ से आपको ए नॉट निकल जाएगा, जो भी आपका टाइम पीरियड दिया रहेगा। तो यहाँ पे क्या है? टाइम पीरियड आपका टी दिया है, तो कहाँ से टी नॉट से टी नॉट प्लस टी हो जाएगा, एक्स ऑफ टी डी टी हो जाएगा। आपको ए एन का क्या हो जाएगा? ए एन इक्वल टू हो जाएगा 2/t टी नॉट से कहाँ तक? टी नॉट प्लस
टी एक्स ऑफ टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए एन को कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका बी एन। बी एन इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/t इंटीग्रेशन टी नोट से टी नोट प्लस टी एक्स ऑफ टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। आपको ए एन निकालने के लिए कॉस वाला टर्म आ जाएगा और बी एन निकालने के लिए साइन वाला टर्म आ जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ से हम लोग ए नॉट ए एन और बी एन निकाल लेंगे। तो ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पोलर फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। पोलर फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज कहाँ से आएगा, जो हम लोग अभी पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, वहीं से आपका पोलर फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज में हम लोग क्या देखें, एक्स ऑफ टी इजक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन ऑफ एन इजक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। और यहाँ से ए नॉट ए एन और बी एन का वैल्यू निकालना हम लोग देखें। नेक्स्ट हम लोग पोलर फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज में क्या देखेंगे, ये तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज है। एक्स ऑफ टी इजक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इजक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी इस ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज है। अब देखिए यहाँ पे गौर से, एक्स ऑफ टी इजक्वल टू इतना इजक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन ऑफ एन इजक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब हम लोग क्या किए, रूट अंडर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर से एक बार डिवाइड किए और एक बार मल्टीप्लाई किए। तो डिवाइड करेंगे तो दोनों टर्म में डिवाइड हो जाएगा, और एक बार हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एन बट्टे रूट अंडर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन बट्टे रूट अंडर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर साइन एन ओमेगा नॉट टी। इंटू हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए रूट अंडर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। अब देखिए हम लोग मान लिए लेट ए एन इजक्वल टू लेट ए एन बट्टे रूट अंडर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर इजक्वल टू कॉस फाई। हम लोग मान लिए इसको क्या मान लिए, कॉस फाई। एंड बी एन बटे रूट अंडर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर इजक्वल टू साइन फाई। हम लोग इसको क्या मान लिए, साइन फाई मान लिए। अब देखिए आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी इजक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन ऑफ एन इजक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस फाई, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, साइन फाई। तो क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा कॉस एन ओमेगा नॉट टी इंटू कॉस फाई प्लस साइन एन ओमेगा नॉट टी इंटू साइन फाई। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए रूट अंडर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर यहाँ पे हम लोग ले लिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी। तो कॉस एन ओमेगा नॉट टी माइनस फाइव, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी पे यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस ए माइनस बी ले लेंगे। तो कॉस एन ओमेगा नॉट टी माइनस फाइव आ जाएगा। फिर हम लोग क्या किए, लेट मान लिए ए नॉट इजक्वल टू डी नॉट होता है, ए नॉट को हम लोग डी नॉट मान लिए, एंड रूट अंडर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर को डी एन मान लिए। तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए एक्स ऑफ टी इजक्वल टू क्या आ जाएगा, ए नॉट की जगह पे डी नॉट हो जाएगा, डी नॉट प्लस समेशन एन इजक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी रूट अंडर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर को हम लोग मान लिए डी एन। तो डी एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी माइनस फाइव, और टेन फाइव इजक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एन बट्टे ए एन, और फाइव इजक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बी एन बट्टे ए एन। यहाँ से वेयर फाइव इजक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स बी एन बट्टे ए एन। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। ये आपका हो गया पोलर फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। एक्स ऑफ टी इजक्वल टू डी नॉट प्लस समेशन ऑफ एन इजक्वल टू इन्फिनिटी डी एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी माइनस फाइव। तो ये आपका हो गया पोलर फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। नेक्स्ट है आपका एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज। हम लोग जानते हैं एक्स ऑफ टी इजक्वल टू क्या होता है, ए नॉट प्लस समेशन ऑफ एन इजक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। ये किसका होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज का होता है। बाय यूलर आइडेंटिटी क्या होता है, ई टू दी पावर जे थीटा इजक्वल टू कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, और ई टू दी पावर माइनस जे थीटा इजक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा। ये दोनों को याद रखिए, ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ से आप ये दोनों को अगर जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इजक्वल टू क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर जे थीटा प्लस ई टू पावर माइनस जे थीटा बटा 2। अगर ये दोनों को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इजक्वल टू ई टू दी पावर जे थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस जे थीटा बटे 2j। तो अब देखिए यहाँ पे एक्स ऑफ टी इजक्वल टू क्या है, ए नॉट प्लस समेशन ऑफ एन इजक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यूलर्स आइडेंटिटी को लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर जे एन ओमेगा नॉट टी प्लस ई टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी बटे 2 प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी के जगह पे क्या लिखेंगे, ई टू दी पावर जे एन ओमेगा नॉट टी माइनस ई टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी बटे 2j
अब हम लोग क्या किए, जे से एक बार मल्टीप्लाई किए और जे से डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, एक्स ऑफ टी इजक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन ऑफ एन इजक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन ई टू दी पावर जे एन ओमेगा नॉट टी प्लस ई टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी बटे 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जे है, जे इंटू जे क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर है, जे स्क्वायर इजक्वल टू क्या होता है -1, तो क्या हो जाएगा -2। तो माइनस को हम लोग क्या किए, यहाँ पे ले आएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, और ऊपर में आपका जे है तो माइनस जे बी एन हो जाएगा, माइनस जे बी एन इंटू ई टू दी पावर जे एन ओमेगा नॉट टी माइनस ई टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी बटे 2। यहाँ पे जे बी एन आ गया माइनस में। तो एक्स ऑफ टी इजक्वल टू क्या आ जाएगा, ए नॉट प्लस समेशन ऑफ एन इजक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पे आप अगर कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ए एन ई टू दी पावर जे एन ओमेगा नॉट टी बटे 2, और यहाँ है माइनस जे बी एन ई टू दी पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। तो ई टू दी पावर जे एन ओमेगा नॉट टी अगर हम लोग कॉमन ले तो इधर क्या बचेगा ए एन, और इधर क्या बचेगा माइनस जे बी एन बटे 2। तो ये आपको कॉमन ले लिए, प्लस ये आप ई टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी को कॉमन लीजिएगा तो इसमें क्या बच जाएगा आपको, इधर ए एन बच जाएगा और इधर क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे आप हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस जे बी एन बटे 2। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेट ए नॉट इजक्वल टू हम लोग मान लिए सी नॉट, ए नॉट को सी नॉट मान लिए, और सी एन इजक्वल टू हम लोग मान लिए ए एन माइनस जे बी एन बटे 2, इसको हम लोग सी एन मान लिए। तो सी माइनस एन इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन प्लस जे बी एन बटे 2। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, यहाँ पे सी एन हो जाएगा, यहाँ पे सी माइनस एन हो जाएगा। तो हम लोग पुट करते हैं इसको, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ टी इजक्वल टू सी नॉट प्लस समेशन ऑफ एन इजक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी सी एन ई टू दी पावर जे एन ओमेगा नॉट टी प्लस सी माइनस एन ई टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। अब देखिए एक्स ऑफ टी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, सी नॉट प्लस समेशन ऑफ एन इजक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी सी एन ई टू दी पावर जे एन ओमेगा नॉट टी प्लस ये क्या है आपका समेशन ऑफ एन इजक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी सी माइनस एन ई टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। इसको हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन इजक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू -1, ये आपका निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होता है, ये भी निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होता है। सी एन ई टू दी पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। हम लोग क्या किए, लिमिट को चेंज कर दिए। लिमिट पहले था आपका एन इजक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, अब इसके लिए हम लोग क्या किए, लिमिट एन इजक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 कर लिए, तो आपका ये टर्म पॉजिटिव वाला हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग देखते ये क्या हो गया, एन इजक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू -1, ये आपका हो गया 0 पे, और ये हो गया 1 से इन्फिनिटी। तो मीन्स पूरा कवर कर गया कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो हम इसको सीक्वेंस में लिख दिए। तो एक्स ऑफ टी इजक्वल टू क्या हो गया, दिस टर्म एन इजक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 सी एन ई टू दी पावर जे एन ओमेगा नॉट टी प्लस ये सी नॉट प्लस समेशन ऑफ एन इजक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी सी एन ई टू दी पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। तो अब देखिए ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, ये निगेटिव वाला ये 0 ये पॉजिटिव, तो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक हो गया, प्लस इन्फिनिटी। तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ टी इजक्वल टू समेशन एन इजक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सी एन ई टू दी पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, वेयर सी एन इजक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सी एन इजक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन माइनस टी टू प्लस टी एक्स ऑफ टी ई टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। तो ये यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, सी एन मिल जाएगा। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज है जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ चीज़ जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ऑड फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन। दो ऑड फंक्शन को गुना करेंगे तो इवन फंक्शन मिलेगा, दो इवन फंक्शन को हम लोग गुना करेंगे तो इवन फंक्शन मिलेगा, एक इवन फंक्शन और एक ऑड फंक्शन को हम लोग गुना करेंगे तो एक ऑड फंक्शन मिलेगा। याद रखिए, ऑड ऑड को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इवन मिलेगा, इवन इवन को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इवन मिलेगा, इवन ऑड को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑड मिलेगा। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है या कॉन्सेप्ट आपको यूज होगा आगे। थैंक यू।